और फरीदाबाद जिले के पनहेड़ा कला गांव में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक बेटे ने अपने जिंदा पिता को मारा हो बताकर श्रद्धांजलि सभा रखी। पूरे गांव में ढोल बाजों के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली। बेटे का मकसद था कि उसे सरकारी मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपए मिल जाए, लेकिन जब इस यात्रा का वीडियो खुद जिंदा पिता ने देखा तो वह हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत एक वीडियो बनाकर गांव के सरपंच को भेजा, खुद भी गांव लौट आए। इसके बाद गांव में पंचायत हुई, बेटे का हुक्का पानी बंद कर बहिष्कार किया गया। उन्होंने बताया कि उनका बेटा उन्हें मारना खाना नहीं देता था। 2.5 एकड़ जमीन भी हड़प चुका है, इसलिए वे घर छोड़कर चले गए थे। तो इतना वेट करने के बाद फिर मैंने डिसीजन लिया। समाज का जो जवाब देते देते मैं थक गया, जहां निकलूं वहां सिर्फ पिताजी के बारे में पूछें, रिश्तेदार प्रेशर बनाए। तो मैंने कहा जी मैं श्रद्धांजलि कर देता हूं, क्योंकि मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि उनकी मृत्यु हो गई। अब किसी को अगर उनको पता होगा वो जिंदे होंगे तो इस खबर को लेके वो आ जाएंगे, जाके बात करिए। मैं अगर हड़प रहा हूं तो मैं अगर उनकी वो मुझे अपनी औलाद समझते हैं तो मेरा तो अधिकार है, लेकिन वो लोग जिनके पास जिन्होंने इनको 10 महीने से छुपा रखा है उनका क्या अधिकार है? भाई मैं मान लो हड़प भी रहा हूं उनसे पैसा, मैंने तो जमीन भी ले ली उनकी, भाई उन्हीं की तो है ये जमीन जहां मैं बैठा हूं, क्योंकि मुझे फंसाने का षड्यंत्र था। इन लोगों का पूरा प्लान है, पूरी गैंग है, और मैं इनको जेल भिजवा के रहूंगा, इन किडनैपरों को जिन्होंने हमारे घर का नाश किया है। यहाँ पर जो है जब वो मारने को खतरा जो है, अच्छा वो मरवा ये सब रहते हैं, सब कह रहे हैं नहीं बुलाया वो मुझे बुलाया ना, मैं रहूँगा तो जिंदगी ना रहेंगे। 3 तारीख को 11 बजे से चौधरी लाल सिंह जी का फोन आया, भाई ऐसा ऐसा बात है, मेरी शोक सभा निकाल रहे हैं मेरे लड़का, और आप जाके उनसे कहो मैं जीवित हूँ और ऐसा ना करें। तो मैं फिर यहाँ आया, उससे पहले ये गांव में निकल चुके थे फेरी लगाने के लिए, और मैं इनके घर के पास कोने पर जहाँ मोड़ है वहीं खड़ा था। बहुत ही घटिया काम मानता हूँ। दूसरी एक और बात, जब ये वहाँ से हमने जब इनसे कही, इनके संग दयालपुर का हुड्डा भी था महाराज, उससे भी मैंने बात करवाई, तो उनने भी फिर स्पीकर ऑन करके गांव के सब लोगों के सामने वो बात अपनी इनसे लालचंद से करी। दरअसल जब से मुझे ये पता चली है कि इस तरह की वो घटना घटी है, जी, तो मैं तो तभी से ही इसमें पूरा भागदौड़ कार्रवाई कर रहा हूँ, और बिल्कुल इनके। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फरीदाबाद से हमारा ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं। राजेंद्र, की जो फरीदाबाद से मामला सामने आया है, जिंदा पिता को मरा हुआ बताकर श्रद्धांजलि सभा रखी है इस बेटे ने, हालांकि पंचायत ने इस बेटे का बहिष्कार कर दिया है, क्या जानकारी फिलहाल? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, इसको लेकर जो पुलिस भी इसमें जांच कर रही है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बेटे ने ये शर्मनाक काम किया है और अपने जिंदे पिता की यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर दिया, और उनकी अंतिम यात्रा भी जो पूरे गांव में ढोल बाजों के साथ उनके द्वारा निकाली गई थी। हालांकि जो खुद राजेंद्र है, जो आरोपी जिनको बताया जा रहा है, वो खुद कह रहे हैं कि उनके पिता को किसी ने किडनैप कर रखा था, और वो चाहते थे कि किसी तरह से वो सामने आए, और इसी को लेकर उन्होंने ऐसा किया। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि बेटे का मकसद था कि जो सरकारी मुआवजा है 25 लाख रुपए वो उनको मिल जाए, क्योंकि कुंभ में जब जाने की बात उनकी तरफ से कही गई थी, और वहां पर उनकी मौत होने की घोषणा भी खुद इन्होंने ही की थी। इसी को लेकर काफी दिनों से पहले इनका विवाद भी बताया जा रहा है, जमीन को लेकर और पैसे को लेकर। हालांकि अब जो जब शव यात्रा इनकी निकाली गई, अंतिम यात्रा, तो पिता का जो है फोन गांव वालों के पास आया, और उन्होंने कहा कि मैं जिंदा हूँ, ये ढोंग कर रहा है। और उसके बाद जब लोगों ने उनको बताया तो उल्टा जो ये राजेंद्र महाराज अपने आप को बताते हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने ये जानबूझकर किया था। फिर ये जो है वहां से यू टर्न लेते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर पुलिस अभी जांच कर रही है, और जांच में जो भी होगा पुलिस का कहना है कि उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी घटना को लेकर ग्रामीणों में भी खासा रोष बना हुआ है, उन्होंने भी इसका जो है पुरजोर विरोध किया है। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए, क्योंकि जो एक वीडियो भी जारी किया गया है उसमें ये जो बेटा है वो ये बताता हुआ जरूर नजर आ रहा है कि
काफी समय से जो है वो विवाद भी चल रहा था। राजेंद्र, मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि कितने समय से बेटे और पिता में विवाद चल रहा था, और तो क्या पता चल पाया है कि जो पिता हैं वो कहाँ पर रह रहे हैं और किन्होंने उसे छुपा रखा था? बेटे की जो वीडियो जारी हुई है उस हिसाब से कहा जाए तो पिछले 9 महीने से जो इनके पिता हैं वो गायब थे घर से, और यहाँ से धार्मिक यात्राओं की कहकर वो निकले थे और उसके बाद वो घर वापस नहीं आए, क्योंकि उनका आरोप है कि बेटा उनके साथ मारपीट करता है, जबरदस्ती करता है, उनको घर में बेइज्जत करता है, और इसी कारण से उन्होंने घर छोड़ा है। और बताया जा रहा है कि कोसी जो है ये उत्तर प्रदेश, वहाँ कहीं पे वो रह रहे हैं किन्हीं के साथ, अपने भाई वगैरह के साथ। तो ये जो उनका वीडियो है उन्होंने ये खुद बताया कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, और अब जो है पुलिस इसकी पूरी जो है जांच कर रही है, क्योंकि ग्रामीणों में इस बात को लेकर खासा रोष बना हुआ है कि जिंदा व्यक्ति की अंतिम जो है यात्रा जो है निकाली गई है, और यहाँ शोक सभा भी रखी गई। तमाम ग्रामीण यहाँ पहुंचे, लेकिन उस समय फिर पूरे गांव में जो और ज्यादा माहौल खराब हो गया जब उनका फोन आया था। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। देखिए, मामला जो है वो फरीदाबाद से सामने आया है। फिलहाल अगर बेटे की बात की जाए तो भरी पंचायत ने इस बेटे का बहिष्कार कर दिया है। जिंदा पिता को मरा हुआ बताकर श्रद्धांजलि सभा रखी इस बेटे ने।